मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर भारत लंबे समय से पाकिस्तान से गुहार करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर बार सबूतों के अभाव में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई से बचता रहा है। लेकिन इस बार हाफिज सईद पर जब अमेरिका ने शिकंजा कसा तो भारत को भी उम्मीद जगी है। तमाम राजनीतिक दलों ने जमात-उद-दावा समेत तमाम संगठनों पर पाबंदी लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अमेरिका के एलईटी के 2 आतंकवादियों का बैन करना और जमात-उद-दावा जैसे आतंकवादी संगठन को बैन करने के इस कदम का स्वागत करती है और हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान की धरती से अब आतंक भारत में या विश्व के अन्य स्थानों पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। जमात-उद-दावा को जो आतंकवादी संगठनों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, जो मुहिम है, उसको मजबूत और सुदृढ़ करने में एक और मील पत्थर ये साबित होगा। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई संगठनों को विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया है, जिसमें जमात-उद-दावा, अल-अनफल ट्रस्ट, तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वाल शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इन आतंकवादी संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध उन्हें मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकेगा और इससे भविष्य में हमलों को रोकने में भी सहायता मिलेगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के हेरात में हुए हमले के लिए भी लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारों का भी कहना है कि जब तक इन संगठनों की आर्थिक मदद नहीं रोकी जाएगी, तब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। America has finally decided that high time that we have to now control the issue, kill the issue. And the best way to kill the issue is to strike at their financial resources, financial hub center. Taking action against them financially, blocking their accounts as well as targeting their travel is part of, as I said, the ongoing process of limiting and constricting the actions of the Lashkar-e-Taiba. अमेरिका ने जिन संगठनों पर पाबंदी लगाई है, ये दरअसल लश्कर-ए-तैयबा के ही अलग अलग नाम हैं और प्रतिबंधों से बचने के लिए बार बार अपना नाम बदलते रहे हैं। अमेरिका ने 2001 में ही लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद अमेरिका अपनी जमीन पर या अपने अधिकार वाले क्षेत्र में इनकी धन संपत्ति जब्त कर सकता है। लश्कर ने साल 2008 के मुंबई हमलों की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 2011 में जम्मू कश्मीर में कई हमलों के लिए लश्कर जिम्मेदार है। ऐसे में उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में यह कदम कारगर साबित होगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।